friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सर्च वारंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सर्च वारंट क्या होता है? जैसे मान लें कि केस टू बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सर्च करती है तो विदाउट वारंट वाली सर्च होती है। सर्च के भी दो तरीके होते हैं, एक सर्च होती है जो विथ वारंट और एक जो सर्च होती है विदाउट वारंट। जब भी सर्च विथ वारंट होती है, जब भी सर्च विथ वारंट होगी तो उसमें जब कभी सर्च जो है वो विथ वारंट होगी तो उस सर्च जो है कोर्ट के वारंट के तहत होती है, और जो विदाउट वारंट होती है वो पुलिस के वारंट के तहत होती है। तो उसको बोलते हैं सर्च वारंट। सर्च वारंट बराबर है सर्च वारंट। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर्स या सर्च विदाउट वारंट। जब पुलिस ऑफिसर द्वारा जो भी सर्च होता है वो विदाउट वारंट होता है, और कोर्ट द्वारा जो वारंट होता है उसको कहते हैं विथ वारंट। चार्ज का मेन मतलब होता है 117 से ट्रायल सेगमेंट में जब हम आते हैं, चैप्टर 90 को हम डील करते हैं बीएनएसएस में। सेशन कोर्ट के ट्रायल का सेगमेंट को लेते हैं। ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 248 हमें बताता है। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन का जो हम केस ओपनिंग करते हैं बीएनएसएस का 249 हमें डील करता है। 250 हमें बताता है डिस्चार्ज का प्रोविज़न, और 251 हमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बताता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो कोर्ट द्वारा किया जाता है, और जो चालान जो चार्जशीट दाखिल होता है वो पुलिस द्वारा दाखिल किया जाता है। अब हमको ये जानना है कि रिलीज वर्ड जो होता है दो तरीके होते हैं। कोई भी माने वो कौन सा कॉपी है जो अक्यूज को दी जाती है। पहले तो ये देखना अक्यूज को इस तारीख को डिस्चार्ज किया गया था, तो इसका मतलब होता है कि उसका पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा गया। डिस्चार्ज में का मतलब ये होता है उसे पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा गया। अब एविडेंस फॉर डिफेंस। अब मान लें कि रिलीज के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंडीशनल रिलीज, और यानी बेल पे, बेल वगैरह कंडीशनल रिलीज होता है वो बेल पे होता है। एक होता है क्वालिफाइड रिलीज, जैसे मान लो कि आप डिस्चार्ज के वगैरह कुछ भी। एक होता है एक्विटल, एब्सोल्यूटरी रिलीज जो बोल सकते हैं। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर डिफेंस। इसमें प्रोसिक्यूशन का एविडेंस को देखा जाता है और डिफेंस का। रिलीज का समान मीनिंग होता है छोड़ना। वो क्या हो सकता है? वो एक तरीके से आपके सामने एब्सोल्यूटरी रिलीज हो सकता है। जब कभी भी एब्सोल्यूटरी रिलीज करते हैं, किसी को एब्सोल्यूटली रिलीज करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपने उसको एक्यूटेड कर दिया, और एक्यूटेड करने के बाद में एक सेशन बना रहा है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिससे हम डबल जीरो पार्डी कहते हैं। वो सेक्शन 337 ऑफ में डील है। 337 ऑफ। इसके बाद संविधान के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ भी कनेक्टेड कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ आप कनेक्टेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक अपराध की एक सज़ा दी जा सकती है। आप ऑलरेडी एक सज़ा दे चुके हैं, बंदा भुगत रहा है, फिर उसको वापस से जो क्या नहीं कर सकते हैं, उसे डिले नहीं कर सकते हैं, और एक मैटर में भी एक बार ट्रायल हो सकती है। जब पहले ट्रायल चला उसको एक्विटेड कर दिया, तो वापस पर उसको री ट्रायल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? री ट्रायल नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपके सामने क्वालिफाई रिलीफ अगर आपको ड्यूरिंग ट्रायल किया जा रहा है, तो वी आर टेकिंग अबाउट बेल प्रोविज़न। बेल में हमेशा क्या होता है यह समझकर चल रहा है, और इन बिटवीन जो है, जब मैटर कंप्लीटेड नहीं हो जाता है आपको छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रोविज़न यह था क्लोजर ऑफ ट्रायल। फिर एक किसी कह रहे हैं कि ट्रायल नॉट एग्जिस्ट, ट्रायल इंड हो गई है, और हाफ ट्रायल भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। ये हमेशा हाफ ट्रायल होगी।
डिस्चार्ज होती है वो हमेशा हाफ ट्रायल, ऑन मेरिट नहीं सुना गया, उसे हाफ ट्रायल भी कर सकते हैं। रिलीज जो होता है छोड़ना, किसी व्यक्ति को अगर आप बिल्कुल एब्सोल्युटली छोड़ रहे हैं तो एक तरीके से एक्विटल है। और जनरली कब छोड़ा जाता है, ये जनरली आपके दो सिचुएशन में छोड़ा जाता है, या तो फुल ट्रायल कंप्लीटेड हो गया हो, और या तो जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविज़न है, इस केस में छोड़ने का मतलब एक्विटल होगा। जैसे कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडिंग फुल ट्रायल होती है, नहीं है कंपाउंडिंग जो होती है वो फुल ट्रायल नहीं होती है, इस चीज़ को आपको जानना होगा। लेकिन भी अगर आप कंपाउंडिंग का आखिर सब सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ सच कंपाउंडिंग विल बी एक्यूटल, या तो एक्सप्रेस प्रोविजन हो फिर ये वाला सिगमेंट हो। तो इन दिस वे रिलीज जो है आपके दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड जो है हो जाता है, बाकी बाइफर्केट हो जाता है। अगर आपकी कंप्लीट ट्रायल हुई है, क्या उसके बाद एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं? क्या कोर्ट ने पूरी ट्रायल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फुल ट्रायल? फुल ट्रायल के लिए आपको पहला ऑल रिक्विजिट स्टेप होना चाहिए हैज़ बीन परस्यूड। सबसे पहले आपको देखा कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं, या मैटर सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं, ग्राउंड चार्ज फ्रेमिंग हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको प्लीड गिल्टी कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल करना होगा। यदि एक्यूज प्लीड गिल्टी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, या तो एक एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। उसके बाद आपने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को कंसीडर किया, प्रोसिक्यूशन के जितने एविडेंस थे उसको कंसीडर किया, उसके एविडेंस के संबंध में सामने वाली पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन एनी क्रॉस बाय एडवर्स पार्टी, जो सामने वाली पार्टी भी थी, और उसको क्रॉस एग्जामिन किया। फिर उसके बाद में डिफेंस को जो है एविडेंस को ये थे एब्जॉर्ब किया गया, कंसीडर किया गया। उसके बाद केस के अंदर फाइनल आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट मीन्स बहस हुआ, और फिर आपने क्या किया, डिसीजन दिया। मुझे बताओ कि ये जो कंप्लीट स्टेप फॉलो करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कंप्लीट स्टेप हो जाता है उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को हम छोड़ रहे हैं तो उसे हम डिस्चार्ज हो सकता है या अन्वेषण हो सकता है, हाँ या ना? फुल ट्रायल कंप्लीट ट्रायल आपने कर दी, उसके बाद अन्वेषण नहीं हो सकता, उसके बाद जो है डिस्चार्ज नहीं हो सकता। उसके बाद या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन। एक्विटल मीन्स छोड़ देना, कन्विक्शन मीन्स सज़ा सुना देना। प्रोहिबिशन पे यदि किसी को छोड़ा जाता है, अगले वीडियो में हम आपको प्रोविशन के बारे में बताएं। प्रोविशन को दो भाग में डिवाइड करें, डिस्चार्ज, एक्विटल या कन्विक्शन। प्रोविशन में डिस्चार्ज क्या था, प्रोविशन कब होता है, फाइंड आउट करने के पहले हम अगले वीडियो में इसको प्रोविशन पीरियड पे कब छोड़ा जाता है, कब कोर्ट किस समय डिसीजन लेती है, प्रोविशन पीरियड क्या होता है, इसके वाले अगले वीडियो में हम आपको डीप में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर वाइप आउट कर रहा है।